पाकिस्तान की रहने वाली सीमा हैदर, जो इस टाइम बहुत वायरल चल रही है। आखिर उसने ऐसा क्या किया है कि वो इतनी तेज़ी से वायरल हो रही है? तो चलिए आपको इस वीडियो में इस बात की जानकारी देते हैं और साथ ही साथ इससे रिलेटेड और भी बातों पर चर्चा करते हैं। दरअसल पाकिस्तान की रहने वाली ये सीमा हैदर पबजी खेलते खेलते एक लड़के से दोस्ती कर लेती है, फिर उसके प्यार में गिर जाती है या ये कोई साजिश है। इस बात को हम इस वीडियो में ही पता करने की कोशिश करेंगे। वो लड़का जिसके साथ ये पाकिस्तानी महिला पबजी खेलती थी उसका नाम सचिन है और वो यूपी के नोएडा का रहने वाला है। सीमा हैदर जो 4 बच्चों की माँ है, वो अपने पति को छोड़कर अपने बच्चों को लेकर नेपाल के रास्ते से बॉर्डर पार करके हिंदुस्तान में बिना वीज़ा के दाखिल हो जाती है और उस सचिन के साथ रहने लगती है। काफ़ी दिन बाद जब उन दोनों का ये मन होता है कि चल अब शादी कर लेते हैं, तब जाकर ये पूरे हिंदुस्तान को मालूम होता है कि ये लड़की पाकिस्तान की है और बिना वीज़ा के यहाँ दाखिल हो गई है। सीमा के बैकग्राउंड की बात करें तो सीमा पाकिस्तान की रहने वाली एक हैदर नाम के लड़के की बीवी है। उससे उसके 4 बच्चे हैं। हैदर से उसकी शादी 2014 में हुई और 2019 में हैदर दुबई चले गए। वहाँ से काम करके उसके लिए पैसे भेजते रहे, लेकिन ये औरत पबजी में किसी और से लग गई और 2023 में उसने ये कांड कर दिया। लेकिन हमारे देश की सिक्योरिटी तो बहुत हार्ड है। उसने हमारे देश की सिक्योरिटी को किस तरह लांघ दिया, इस बात पर जरा चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान में सीमा हैदर ने अपने माँ बाप का ही घर बेच दिया और सचिन को सऊदी अरब बुलाने लगी, लेकिन सचिन का वीज़ा नहीं बना और वो नहीं आ पाया। तो सीमा ने खुद नेपाल का वीज़ा बनवाकर नेपाल चली गई और सचिन को वहाँ बुला लिया, क्योंकि नेपाल जाने के लिए हिंदुस्तान का वीज़ा नहीं लगता और ना ही नेपाल के वासियों का हिंदुस्तान में वीज़ा लगता है। कोई भी आसानी से आ जा सकता है, पर सिक्योरिटी वहाँ भी तैनात रहती है चेकिंग के लिए। सचिन वहाँ पर एक होटल में रूम बुक करता है, वहाँ सीमा भी आती है और सीमा के साथ वो 7 दिन तक ठहरता है। इस बात को उस होटल के मालिक ने खुद बताई है और सीमा सचिन के साथ हिंदुस्तान की तरफ बढ़ती है। जब सीमा अपने 4 बच्चों के साथ हिंदुस्तान की तरफ बढ़ती है तो वहाँ मौजूद सुरक्षा कर्मी उसकी चेकिंग तक नहीं करते। हमारे देश के सुरक्षा कर्मी जो उसकी चेकिंग भी नहीं करते, क्यों? रिटायर मेजर पीके सहगल बताते हैं कि उन्हें इस बात को लेकर चिंता है और सुरक्षा कर्मियों ने क्यों चेकिंग नहीं की, तो वो बताते हैं कि उन्होंने सीमा को हिंदू समझा, इसीलिए उसे 4 बच्चों के साथ अंदर आने दिया। सीमा गुलाम हैदर अपना पूरा नाम नहीं दिया, सिर्फ सीमा कहा, और क्योंकि 4 बच्चे थे उन्होंने यकीन कर लिया कि ये हिंदू लड़की है और इसको आने दिया, जो बहुत बड़ी चूक थी। दोस्तों, क्या कोई जासूस या आतंकवादी हिंदू नहीं हो सकता? अब सवाल ये उठता है कि वो सुरक्षाकर्मी क्या एक मजहब के लोगों को आतंकवादी समझते हैं? बड़ी ही चिंताजनक बात है दोस्तों। चलिए, यहाँ से तो सीमा आगे निकल जाती है और सचिन के साथ नोएडा में रहने लगती है। कुछ दिन रहने के बाद जब उनका इरादा बनता है शादी करने का, तो एक कोर्ट में जाते हैं, किसी वकील से बात करते हैं और उसे बता देते हैं कि ये जो सीमा है ये पाकिस्तान की रहने वाली है। तो वकील इस बात की इन्फॉर्मेशन आगे दे देता है और यूपी पुलिस को इसकी खबर लग जाती है। वो उन दोनों को गिरफ्तार कर लेते हैं, पूछताछ करते हैं। उनके सामने मामला सामने आ जाता है कि ये पबजी लवर हैं और कोर्ट से सीमा को बेल भी मिल जाती है। जिस सीमा ने हमारे हिंदुस्तान की सिक्योरिटी की चांदी कर दी, यानी हमारी सिक्योरिटी को बिखेर कर रख दिया, उससे हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से उनका व्यवहार है। न्यूज़ एंकर तो उसे हिम्मत वाली बात कहते हैं कि आपने ऐसा हिम्मत वाला कदम कैसे उठाया। बड़ी ही शर्म करने वाली बात है। अगर वो औरत इस देश में इस तरह से आ सकती है तो कोई भी आ सकता है, ये सवाल बनता है। वहाँ के आसपास के कुछ लोग बहुत खुश हो रहे हैं। हमारे देश के बहुत से लोग इस बात को लेकर बहुत खुश हैं, लेकिन वही लोग जब ज्योति मौर्य अपने पति को चीट करती हैं और किसी और से संबंध बनाती हैं तो वो उन्हें बुरा भला कहते हैं। ज्योति मौर्य के ऊपर उल्टी सीधी पोस्ट भी डालते हैं। और अब वो ही लोग सीमा को सही बताएंगे तो क्या ये सही होगा?
हमारे देश के कुछ लोग तो सीमा के बारे में ऐसा समझते हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान के लोग भी इसी तरह की सोच रखते हैं? पाकिस्तान के लोग तो कुछ और ही कहते हैं। एक लौंडा नहीं है, 50 लौंडे हैं सीमा के। ऐसे दिखने में आपको कैसी लगती थी? मुझे तो बहुत अच्छी लगती थी यार, बहुत अच्छा फिगर था उनका। मतलब सचिन पाकिस्तान आया था? जी जी, यहाँ पे देखा था मैंने एक मर्तबा। बिना प्यार के उसने 4-4 बच्चे पैदा कर लिए। और मैं एक बात याद रखना, मैं अभी खुल्लम कह रहा हूँ, इंडिया के लोग जो उसका शोर है, उसका नाम क्या है जो इंडिया में? सचिन। ये आपके पास भी नहीं रुकेगी, ये मैं गारंटी लिख के देता हूँ, ये आपके पास भी नहीं रुकेगी। कुछ देखा? क्या यही सीमा की हकीकत है? क्या सीमा सचिन को धोखा दे सकती है? खैर, सीमा इतनी वायरल होने के बाद यूपी की नोएडा पुलिस ने इस पर कड़ी कार्रवाई करनी शुरू कर दी है और सीमा को बार बार पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। सीमा जो प्राइमरी स्कूल तक पढ़ी हुई, फराटेदार इंग्लिश बोलती है, कंप्यूटर चलाना जानती है, 5 पासपोर्ट और 4 मोबाइल के साथ वो इस देश में आसानी से घुस जाती है। और हमारा देश इतने दिन बाद भी उस पर क्या एक्शन ले रहा है, ये सवाल तो लोगों का बनेगा ही। और हमारे देश की मीडिया जो इस बात को लेकर बहुत खुश है, सवाल तो उन पर भी बनेगा ही। आप इस बात को किस तरह से देखते हैं हमें बताइए। और ऐसी ट्रेंडिंग टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल MR ट्रेंडिंग को सब्सक्राइब कर लें।